शंट नेगेटिव क्लिपर। अब देखिए शंट नेगेटिव क्लिपर, तो पहला केस हम डायोड को फॉरवर्ड बाइज करेंगे। तो फॉरवर्ड बाइज कैसे होगा, जब वी आई की वैल्यू लेस देन 0 वोल्ट रहेगी तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइज रहेगा। फॉरवर्ड बाइज एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तब हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये रजिस्टर है और ये शॉर्ट कर दिया हमने डायोड को, और ये हमारा वी नॉट है, ये वी आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बनना है। तो क्लोज्ड पाथ बनने की वजह से क्या हो रहा है, वी नॉट जो वी आई है वो सारा किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना मिलेगा, 0। तो वी नॉट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट मिल जाएगा। वी नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट। सेकेंड केस आता है जब वी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट हो, तब क्या होगा, तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइज हो जाएगा। रिवर्स बाइज एक्ट एज ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तब हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये रजिस्टर है, ये हम ओपन कर देते हैं डायोड को, और ये वी नॉट है, ये वी आई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। अब वी नॉट और वी आई आपस में पैरेलल है, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट इक्वल्स टू वी आई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब रजिस्टर के आर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगी क्योंकि करंट 0 होगा, तो इसका मतलब वी नॉट इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं। अब वी आई इज लेस देन 0, वी आई इज लेस देन 0 कहाँ है, यहाँ पर वी आई इज लेस देन 0। यहाँ पर हमारा डायोड क्या है, ऑन है। तो हमारा वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 पोटेंशियल, तो 0 हो रही है, तो 0 बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 बना दिया। अब सेकंड केस में आता है वी आई इज ग्रेटर देन 0। तो वी आई इज ग्रेटर देन 0 पर हमारी आउटपुट क्या रहा है, वी नॉट इक्वल टू वी आई, मीन्स ग्रेटर देन 0 कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफ है हमारा डायोड, यहाँ पर भी ऑफ है डायोड। तो वी नॉट किसके बराबर आ रहा है, वी आई के बराबर आ रहा है। तो वी नॉट इक्वल्स टू वी आई के बराबर बना देते हैं, ये वी आई के बराबर आ गया। तो देखिए शंट नेगेटिव क्लिपर ने क्या करा, जो नेगेटिव पल्स को रिमूव कर दिया और पॉजिटिव पल्स को एज इट इज पास कर दिया।